दोस्तों, हाइड्रोजन सोलर पैनल एक ऐसा सोलर पैनल है जिससे रात में भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि आप इस सोलर पैनल से 24/7 इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं और उसका उपयोग अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हैं। मार्केट में आजकल आपको हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में बहुत सारी हाइप देखने को मिल रही हैं। जहां देखिए, सोलर इंडस्ट्री में अगर किसी सोलर पैनल की बात हो रही है तो वो सोलर पैनल है हाइड्रोजन सोलर पैनल। इसके पीछे के क्या कारण है, किस वजह से इस सोलर पैनल को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि एक्चुअल में हाइड्रोजन सोलर पैनल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे हैं और इस सोलर पैनल को बनाने के पीछे का असली कारण क्या है। मतलब ओवरऑल हर एक इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ दूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में मोस्टली टेक्निकल लैंग्वेज को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे वो बात हर किसी को समझ में आ सके। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइज, इलेक्ट्रोड इनकी बातें करेंगे तो शायद चीजें क्लियर नहीं होती, पर यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज डिटेल के साथ बताऊंगा, जिससे मेरी एक चीज की तो गारंटी है कि आज के बाद हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में आपको एग्जैक्ट नाम ना पता हो, पर आपको ये पता होगा कि कैसे ये काम करता है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं और इसका उपयोग अभी और फ्यूचर में क्या रेवोल्यूशन या क्रांति लेकर आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग सोलर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में काफी डेप्थ के साथ जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सोलर से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, इन्वर्टर से रिलेटेड पूरे डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो की। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों हम लोगों को हाइड्रोजन सोलर पैनल की जरूरत पड़ी। दोस्तों, हाइड्रोजन सोलर पैनल की जरूरत को जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि अभी तक हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। मोस्टली हमारे पास दो टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हमारी पॉली टेक्नोलॉजी और दूसरी उससे अपग्रेडेड मोनो टेक्नोलॉजी थी। पर इन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कमी है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डे टाइम में काम करती है, जब तक हमारे पास सूर्य उपलब्ध रहता है। इसके साथ ही हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, पर अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं उस कंडीशन में हम लोग पूरा दिन एनर्जी जनरेट करते हैं, नेट मीटरिंग से उसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है और बाद में हमें जितनी जरूरत होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी वापस हम ले लेते हैं और उसका यूज करते हैं। ये दो सिंपल प्रोसेस हम अपने सोलर पैनल से ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ करते हैं। पर अगर नेट मीटरिंग नहीं कराते तो ऐसी कंडीशन में हमें बड़ा बैटरी बैंक रखना पड़ता है, जिसमें 48 वोल्ट, 96 वोल्ट, मतलब नीड के हिसाब से हम अपने लिए एक बैटरी बैंक को डिजाइन करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको इन दोनों टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलती है। और अगर इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी हमें अप्रोक्सीमेटली जो आज की डेट मतलब 2023 में देखने को मिलती है वो मिलती है 21%। तो कहीं ना कहीं यही तो मेन कारण थे कि हमारी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की नीड सोलर से पूरी नहीं हो पाती और दूसरी हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक नए टाइप के सोलर पैनल को डिजाइन किया गया। ये सोलर पैनल कुछ चीजों में बिल्कुल सेम है, पर इसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी गई हैं जिस वजह से ये बिल्कुल अलग हो गया है और इसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं एक्चुअल में हमारा हाइड्रोजन सोलर पैनल क्या होता है। हाइड्रोजन सोलर पैनल एक ऐसा सोलर पैनल है जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करता है। पर यहाँ पर इसमें और पॉली में क्या अंतर होता है, वो ये होता है कि पॉली पैनल हमारे एनर्जी को डायरेक्ट स्टोर करते हैं, पर हाइड्रोजन सोलर पैनल डायरेक्ट एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। ये इसका उपयोग करता है पानी को विभाजित करने में। और विभाजित करने में कैसे? पानी को ये दो पार्ट में विभाजित कर देता है, एक हाइड्रोजन के फॉर्म में और दूसरा ऑक्सीजन के फॉर्म में। इसमें जो हाइड्रोजन होती है उसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं और जो हाइड्रोजन स्टोर हो जाती है और उसका उपयोग तब करते हैं जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हाइड्रोजन सोलर पैनल सिर्फ यही होता है कि इसको पानी को विभाजित करना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन को स्टोर कर लिया जाता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। सूर्य ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन की यह प्रक्रिया जिस उपकरण से होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। इस उपकरण में विद्युत ज्वलित किया जाता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाते हैं। जब सूर्य की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है तो बिजली उत्पादन होता है, जो फिर इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उत्पादित हाइड्रोजन एक टैंक में स्टोर किया जाता है, जिसके बाद इसे उपयोग के हिसाब से
निकाला जाता है और यही वो पूरा प्रोसेस होता है जिससे हमारा हाइड्रोजन सोलर पैनल काम करता है। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, हाइड्रोजन सोलर पैनल का उपयोग नॉर्मल जगह पर करना कुछ खास फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उस हिसाब से आप अपने घर पर रूफटॉप सिस्टम लगा सकते हैं और यहाँ पर डे 8 से 9 घंटे हम सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उसे अपनी बैटरी में स्टोर कर लेते हैं या ऑन ग्रिड सिस्टम के माध्यम से इसे हम लोग विद्युत विभाग तक देते हैं जब हमें नीड नहीं होती, और जब हमें नीड होती है तो हम इसे वापस ले लेते हैं। एक्चुअली में जो हाइड्रोजन सोलर पैनल होते हैं उनका उपयोग ऐसे क्षेत्रों में करना ज्यादा फायदेमंद होता है जहां पर काफी लंबे समय से सूर्य की रोशनी नहीं आती। जैसे मान लीजिए कुछ दिन सूर्य की रोशनी आई और कुछ दिन सूर्य की रोशनी नहीं आई, ऐसी कंडीशन में इस सोलर पैनल काफी उपयोगी होता है, क्योंकि जब तक सूर्य की रोशनी है तब तक हम लोग इसे इलेक्ट्रोलाइजर जो लगे होते हैं उनके माध्यम से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं और इस हाइड्रोजन को सेव करके रख सकते हैं और जब हमें नीड होती है तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा एक मेन फायदा होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की मांग बहुत अधिक होती है, मान लीजिए डे टाइम हमें इसकी मांग नहीं है, रात में हमें इसकी मांग है, ऐसी कंडीशन में हम लोग सनलाइट में इलेक्ट्रोलाइज कर लेंगे चीजों को और इसके बाद हाइड्रोजन को स्टोर कर लेंगे और जब उपयोग होगा तब हम लोग इस हाइड्रोजन से बिजली की उत्पादन को शुरू कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिफरेंस है हमारे हाइड्रोजन सोलर पैनल में और नॉर्मल सोलर पैनल में। दोस्तों, अगर सोलर पैनल की बात करें तो दोनों सोलर पैनल अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं। आपको दूर से देखने पर जब आप सोलर पैनल देखेंगे तो आपकी उसकी प्लेट में किसी भी टाइप का फर्क दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो प्लेटें उपयोग होती हैं वो सेम प्लेटें हम लोग अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं, पर इसमें कुछ खास इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं, सिलेंडर्स लगा दिए जाते हैं जिसमें हम लोग हाइड्रोजन सेव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स लगा दिए जाते हैं, जिस वजह से जो हमारी डायरेक्ट एनर्जी स्टोर हमारी बैटरीज में होती है पर यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं होता। और इफिशिएंसी की बात करें तो आपको दोनों की इफिशिएंसी सेम ही देखने को मिलती है, क्योंकि जैसी आपको सोलर पैनल की इफिशिएंसी होगी नॉर्मल सोलर पैनल में, सेम सोलर पैनल आपके हाइड्रोजन सोलर पैनल होंगे और सेम इफिशिएंसी पर काम करेंगे। आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली जो 21% की इफिशिएंसी है उसी इफिशिएंसी के साथ ही आपका ये हाइड्रोजन सोलर पैनल काम करेगा। पर फ्यूचर में वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उम्मीद है दोस्तों कि आपको 4 से 5 साल के अंदर ही ऐसी इफिशिएंसी देखने को मिले जो वाकई में आपको चकित कर देगी, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री में अगर 1 से 2% भी इफिशिएंसी बढ़ जाती है तो भी वो काफी ज्यादा बड़ा नंबर होता है, पर यहाँ पर आपको 5 से 6% तक की इफिशिएंसी देखने को बढ़ी हुई मिल सकती है। एक अनुमानित विश्लेषण के हिसाब से करीब 2027 से 28 तक आपको जो आपके नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं इनकी इफिशिएंसी में कम से कम 7 से 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब आज आपको 21% की इफिशिएंसी मिल रही है, इन फ्यूचर आपको करीब 28 से 30% की इफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो मैंने आपको हाइड्रोजन सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी बताई है ये एग्जिस्ट करती है कि या सिर्फ अभी तक ये लैब ट्रायल में ही काम की जाती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ लैब तक सीमित रहने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आपको अब उपलब्ध भी देखने को मिल जाएगी। इसके सोलर पैनल बनकर तैयार हो चुके हैं, इसके ऊपर काफी सारे ट्रायल किए जा चुके हैं, टेस्ट किए जा चुके हैं और इन सभी टेस्ट में ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी और उन्नत रूप से उभर कर आई है। दोस्तों, सिर्फ ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, घर की इलेक्ट्रिसिटी को या रूफटॉप सिस्टम में लगाने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी को फुलफिल नहीं करेगी। ये टेक्नोलॉजी एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने का काम कर सकती है, क्योंकि आज की डेट में आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है और अभी तक हमारे पास ना ऐसे सोलर पैनल है ना ऐसी सोलर बैटरीज हैं जिनको हम लोग सोलर पैनल में शॉर्ट टाइम में फुल चार्ज कर सकें और उससे हाई प्रोडक्टिविटी ले सकें। पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन सोलर पैनल से एक ऐसी उम्मीद जरूर दिखाई पड़ती है कि आप अपनी गाड़ी को, मान लीजिए जब सोलर पैनल आपका उपयोग हो रहा है तो उस कंडीशन में वो आपके हाइड्रोजन के सिलेंडर हैं उनको फुलफिल कर रही है और हाइड्रोजन सिलेंडर कंपेयर टू हमारी बैटरी के कंपेरिजन में छोटा होने वाला है डेंसिटी के हिसाब से। तो इससे एक फायदा होगा कि जो हमें लॉन्ग डिस्टेंस या दूरी तय करनी है उस कंडीशन में बैटरी अगर हमारी 50 किलोमीटर चलती है तो वो हाइड्रोजन सिलेंडर के साइज से कहीं ज्यादा आपको रनिंग देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें हाइड्रोजन सोलर पैनल के फायदों के बारे में तो वो फायदे एकदम क्लियर हो चुके हैं कि ये प्रोडक्ट एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आएगा अगर इसका उपयोग बढ़ता है या इस पर थोड़ी सी और रिसर्च होती है, चीजें फेवरेबल होती हैं तो ये क्रांति लेकर आएगी। और ये क्रांति सिर्फ रूफटॉप सिस्टम तक सीमित नहीं रहेगी, ये व्हीकल्स में जाएगी। ये मोस्टली सौर ऊर्जा का एक ऐसा माध्यम होने वाली है
जिससे हमारी एनर्जी की सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो दोस्तों ये थी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में, जिससे आई थिंक आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, जिससे आप इन चीजों को एकदम समझ सकें। दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट।